Good morning, my dear students. Welcome to your maths class. My dear students, in our yesterday's class, we see that Gappu fall on the ground, railway track. Now, ठीक है, गप्पू की जो बैलून थी जिसमें वो लटक रहा था वो ऊपर ही फट गई थी and that's why Gappu fell on the railway track. Now what happened? The cat just chased the rat. Okay? कैट ने क्या किया? रेट के पीछे पीछे भागने लगा। आप बताओ क्यों कैट भागा होगा रेट के पीछे? क्योंकि ये खाने के चलते वो भागी है। ठीक है, नाउ सी in this picture you can see that here is a railway track and here in this picture you can see that here it is the candles which are lightened. Okay, so let's discuss about this. Look at these pictures and discuss why things look white and big at this end but narrow and small at the अदर एंड। आप बताइए ये जो रेलवे ट्रैक आप लोग देख रहे हो और कैंडल्स के जो जिस तरीके से सजाए हुए हैं उसको आप देख रहे हो। सो ये क्या कैसे दिखते हैं? देखो बेटा, प्रैक्टिकली अगर बताया जाए ये तो एक साइड व्यू है, ठीक है। एंड हम लोग जब ऐसे देखते हैं ना, देखो रेलवे ट्रैक के ऊपर रहकर जब हम लोग देखते हैं तो रेलवे ट्रैक के जो हिस्से हमारे नज़र से बहुत पास है, यानी कि सपोज यू आर हियर, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े होके आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कि आपकी नज़र जो है, आपकी आई साइड जो है वो इस तरफ है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, हालांकि ये वाला हिस्सा बहुत ही नैरोड है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होते हैं वो बहुत ही पास नज़र आते हैं, वही जब वो चीज़ें बहुत दूर तक व्याप्त हो जाते हैं तब ये सारी चीज़ें हमें बहुत छोटा नज़र आते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे कैंडल्स को कुछ इस तरह रखा हुआ है, दोनों तरफ कैंडल्स रखे हुए हैं और एक साइड से हम लोग इसका व्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड से जब हम दूसरी ऑपोजिट साइड्स की ओर देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, धीरे धीरे वो घटती जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये धीरे धीरे घटती जा रही है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास होते हैं। अब बताओ आप लोग कहाँ पर हो? आप लोग यहीं पे हो, ठीक है, और आप इस तरफ देख रहे हो, ओके। सो जो चीज़ें हमारे नज़र के एकदम पास होते हैं वो चीज़ें हमें बड़े लगते हैं और धीरे धीरे जैसे वो आगे बहुत दूर चले जाते हैं तो वो हमें बहुत छोटा नज़र आते हैं, ठीक है। सो नाउ सी, look at this picture and discuss why things look white and big at this end but narrow and small at the other end. Because this looks wider because these are nearer to our eye, हमारे आँखों के बहुत नज़दीक है। And the other side of the other end is so far from our eyes, ये जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे आँखों से बहुत दूर में है, इसी कारण ये हमें नैरोड लगते हैं, सिकुड़ते हुए, ठीक है। नाउ मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पिक। नाउ you can see that here is the picture of a girl who is practicing yoga, and you know why yoga is very important for our lifestyle? Because yoga keeps us healthy and fit, okay। हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हमें योगा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है।
और योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पिछला फंडे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योगा करने के साथ साथ हमारे जो कुछ डिजीज़ेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। नाउ मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। अभी आपको ये जो पोज के दो व्यू को आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन योगा पोज। ठीक है, जो एरो मार्क किया हुआ है वो एक योगा पोज करते हुए एक लड़की की पिक खींची गई है और वो ऊपर से खींची गई है। ठीक है, ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज। मार्क इट। बच्चों, यहाँ पे नीचे जो 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही है जो कि ये योगा पोज का एकदम नकल है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करनी है। पहले मुझे बताओ, ये पिक देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये जो पिक है, ये जो पिक है इसमें लड़की, ये देखिए, ये लड़की इस तरफ पेश करके बैठी हुई है। सो दिस इज हर राइट हैंड। एम आई राइट? ये उसकी राइट हैंड है। ठीक है, एंड उसकी राइट हैंड ऊपर है एंड लेफ्ट हैंड को वो नीचे से पकड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है वहाँ पे भी लड़की की राइट हैंड ऊपर उठी है। ठीक है, और ये पिक्चर में भी राइट हैंड ही ऊपर उठी है। ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट 2 पिक्चर को अगर हम लोग देखेंगे, देखिए नेक्स्ट 2 पिक्चर्स में यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऊपर उठाई है लड़की ने। ठीक है, तो ये 2 पिक्चर कभी भी इसके नकल नहीं हो सकते हैं। श्योर? नाउ ये 3rd and 4th पिक्चर नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं 1st and 2nd के बारे में। ठीक है, तो चलिए 1st and 2nd के बीच हम लोग देखेंगे। आप देखिए, ये लड़की की राइट हैंड जो है वो ऊपर उठी है, लेकिन लड़की की एक ही पैर दिख रही है सामने से और पीछे एक पैर चला गया है। ठीक है, लेकिन ये जो 2nd नंबर पिक्चर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे दोनों पैर सामने की तरफ है। ठीक है, तो ये पिक्चर भी गलत है। तो ये पिक्चर का एकदम दूसरा पिक कौन सा है? साइड पिक ये रहा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एवरी स्टूडेंट शुड मार्क इट ऑन देयर बुक्स। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बॉल्स। यहाँ पे कुछ बॉल्स दिए गए हैं और यहाँ पे उसकी 2 डिफरेंट व्यूज रखे गए हैं। ठीक है, पहला व्यू आप लोग देख सकते हो, कटोरियों को इस तरह से रखा गया है और इसकी फ़ोटो जो है वो टॉप व्यू की फ़ोटो ली गई है। एंड 2nd में क्या हुई है कि अप साइड को डाउन करके, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ करके रखा गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे बाउल्स जो हैं उनकी ऊपर वाले हिस्से हमें दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउल्स को कुछ नीचे वाला हिस्सा ऊपर रखा गया है और इस तरह रखा गया है। ठीक है, पलट कर। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन? इन दोनों में से कौन से फोटो में अपसाइड डाउन रखा गया है बाउल्स को? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सही रखा हुआ है, सही क्रम में, जिस क्रम में रखना चाहिए वैसे रखा हुआ है नंबर 1 में, लेकिन नंबर 2 में अपसाइड डाउन करके रखा हुआ है। सो हियर इट इज नंबर 2। ओके, नाउ लुक एट द साइड व्यू ऑफ द
3 फोटो टू फाइंड आउट द आंसर। ये देखिए, ये जो बाउल्स के साइड व्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका टॉप व्यू, ये हो गया आपका अपसाइड डाउन व्यू, ठीक है। इसका अपसाइड यानी कि ऊपर के हिस्सा को डाउन करके रखा गया, और ये हो गया आपका साइड व्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ पाइप। पाइप का ये हो गया टॉप व्यू एंड इट इज़ द साइड व्यू, ठीक है। इसको मैच करनी है। बिल्कुल उसी तरह फनल की ये हो गई टॉप व्यू और ये हो गया साइड व्यू। सो इन दोनों को मैच करनी है। बिल्कुल आपको भी इस तरह लाइन पार के मैच करना होगा, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट, ठीक है। साइड से अगर हम एक शू को देखेंगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। ये हो गया साइड व्यू, और टॉप व्यू देखेंगे हम लोग। ये हो गया टॉप व्यू ऑफ द शू। आपको और अच्छे से ड्रॉ करनी है। और फ्रंट व्यू अगर सामने से देखेंगे तो वो शूज कुछ इस तरह से हमें नजर आएंगे, ठीक है। सो ये हो गया उसका शू का साइड व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया फ्रंट व्यू। इसको आपको अपने कॉपी में करनी है। साथ ही साथ आपको होम असाइनमेंट के रूप में एक काम दिया जाता है कि आपको एक कप की साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू अपने कॉपी में ड्रॉ करके भेजना है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।